दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है अप्रैल महीने का, मैं उसको आज कंपेयर करने वाला हूं अपने जो पैनासोनिक का मिरायल ऐप है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दिखाता है महीने भर का, उससे मैं कंपेयर करने वाला हूं। तो जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो एसी लगा हुआ है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा एक महीने में। ठीक है, मेरे घर में दो एसी लगे हैं पैनासोनिक के, दोनों 1.5 टन 5 स्टार के एसी हैं। एक फर्स्ट फ्लोर पे लगा है, एक ग्राउंड फ्लोर पे लगा है। ग्राउंड फ्लोर वाला एसी जो है वो ज्यादा यूज होता नहीं है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जो है काफी ठंडा रहता है, तो ज्यादा यूज होता नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर वाला एसी है वो काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आया है हमारा और जो हमारा मिरायल ऐप है उसको कंपेयर करेंगे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक महीने में इन दोनों एसीज ने कितना पावर कंज्यूम किया है और कितना बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का आया हुआ है। तो दोस्तों कंपैरिजन कुछ ऐसे हम करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि मार्च में मैंने एसी जो है यूज नहीं किया और मार्च महीने का जो बिल है मेरे घर का वो 1000 रुपीज आया, जो कि नॉर्मल बिल है। मेरे घर का एवरेज बिल जो आता है जब मैं कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं यूज करता हूँ तो मान लीजिए 1000 रुपये आता है। तो अगर अप्रैल महीने का बिल जो है 2000 रुपये आया तो मैं अगर मैंने माइनस करूंगा उसमें एसी का बिल अगर मैं देखूंगा तो 1000 रुपीज जो है वो लगभग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एसी का बिल है वो कितना आ रहा है और इसको हम मिरायल ऐप से कंपेयर करेंगे। और एक जो अप्रॉक्सीमेट फिगर है मैं आपको देना चाहूंगा जिससे कि आप इस एसी का पावर कंजम्पशन देख सकें। और अगर आपको ये एसी परचेज करना है तो ये चीज आपको डिसीजन मेकिंग में काफी काम करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे अप्रैल मंथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो कितना आया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बिल डेट आप देख सकते हैं कि 3 मई को ये बिल जनरेट हुआ था और ये जो बिल है वो 4 अप्रैल से लेके 3 मई तक का है। ठीक है, तो यानी कि एक महीने का बिल जो है उसमें जो यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं वो हुई हैं 545 यूनिट। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ में 545 यूनिट यूज़ हुई हैं, जो कि 4 अप्रैल से लेकर 3 मई तक का डाटा है। 545 यूनिट यहाँ पर कंज्यूम हुई हैं। और कितना यहाँ पर चार्जेस लगे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो एनर्जी चार्जेस जो हैं वो हैं 3542 और यहाँ पर सब्सिडी 217.5 है और यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है वो है 369 रुपीज़। तो यहाँ पर जो ग्रॉस अमाउंट हमको पे करना है, जो हमारा बिल आया है अप्रैल का, वो है 3896 रुपीज़, यानी कि 3900 रुपीज़ जो है वो आया है अप्रैल महीने का हमारा बिल। जब इसमें दोनों एसी जो है हमारे वर्क कर रहे थे, पूरा अप्रैल भर हमने यूज़ किया है इन दोनों एसीज़ को, तब जो बिल आया है वो है 3900 रुपीज़। हालांकि अप्रैल में उतनी गर्मी नहीं पड़ती है, जो गर्मी असली पड़ती है वो मई और जून में ज़्यादा पड़ती है। तो मई जून का बिल ज़्यादा आएगा कंपेयर टू अप्रैल मंथ के। तो मई जून का भी डाटा हम आपके साथ शेयर करने का कोशिश करेंगे। अभी आप अप्रैल मंथ का यहाँ पर देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्च मंथ में कितना पावर कंज्यूम हुआ है। हमने मार्च मंथ में 20 मार्च के बाद जो एसी है वो यूज़ करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, तो उसका भी मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मार्च मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 5 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक का है, तो ये भी लगभग एक महीने का है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है वो है 327 यूनिट का। तो यहाँ पर जो बिल आया है वो है 2350 रुपये। 2350 रुपये यहाँ पर अब मार्च मंथ का बिल आया है, जिसमें हमने एसी जो है 20 मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा यूज़ करना स्टार्ट किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ फरवरी मंथ का डाटा, जिसमें हमने एसी जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ना ही कोई हेवी इक्विपमेंट गीज़र वगैरह यूज़ हो रहे थे। ठीक है, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डाटा आप देख रहे हैं वो 8 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक का है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है वो हुआ है 231 यूनिट का। तो 8 फरवरी से लेके 5 मार्च तक 231 यूनिट जो है वो खर्च हुई हैं और इसका जो बिल आया है वो 1790 रुपये आया है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हमारे घर का जो एवरेज बिल आएगा वो 1800 से 2000 के बीच में आएगा, जब हम कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि एसी गीज़र ये नहीं यूज़ करेंगे तो 1800 से 2000 के बीच में हमारा बिल आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में 545 यूनिट और फरवरी मंथ में 231 यूनिट। तो यहाँ पर 310 यूनिट का डिफरेंस आपको मिलेगा कि
जब हम कोई हेवी इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं और जब हम एसी यूज़ कर रहे हैं तो 310 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो 3900 रुपीज़ आया था, इसको हम माइनस करते हैं, जो हमारा एवरेज बिल है, अगर हम कोई हेवी इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो 2000 रुपीज़ हम मान के चलते हैं मैक्सिमम बिल आएगा। तो वो है तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों एसी का एक तरह से बिल आएगा वो 1900 रुपीज़ आएगा, यानी कि जो अप्रैल मंथ में हमने दोनों एसी यूज़ किया तो उसका जो बिल आया वो 1900 रुपीज़ के आसपास आया है, ठीक है। ये हम एक मोटा मोटा हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है। ये कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे एसी का ही बिल 1900 रुपये है, ठीक है। ये हम एक मोटा मोटा हिसाब लगा रहे हैं कि इतना डिफरेंस जो है आएगा, ठीक है, 1900 रुपये आएगा। इसको हम कंपेयर करेंगे मिराइल ऐप से। मिराइल ऐप को ओपन कर लेते हैं। पैनासोनिक का मिराइल ऐप है, वाईफाई से कनेक्टेड रहता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी आपको शो करता है। तो मेरे पास पैनासोनिक के 2 एसी हैं 1.5 टन 5 स्टार के, तो दोनों यहाँ पर कनेक्टेड हैं मिराइल ऐप से। मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर के एसी का डाटा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो डेली, वीकली, मंथली का डाटा दिखाता है। तो मंथली वाले जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मार्च का अगर हम देखेंगे तो 26.7 यूनिट जो है कंज्यूम हुई है मार्च मंथ में। उसके बाद यहाँ पर अप्रैल में 199.7 यूनिट यहाँ पर कंज्यूमशन है। तो अप्रैल मंथ में 199.7 यूनिट्स। मई में अगर देखें तो 90.1, अभी 14th ऑफ मई को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 90.1 यूनिट अभी तक कंज्यूम हो चुका है। अब हम देखेंगे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एसी है उसने कितना पावर कंज्यूम किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मंथली का डाटा। तो मंथली में अप्रैल में हम देखेंगे तो 41.3 यूनिट यहाँ पर कंज्यूम हुआ है। हमारी जो ग्राउंड फ्लोर का एसी है उसने 41.3 यूनिट पावर कंजम्पशन किया है अप्रैल मंथ में, ठीक है। मई में देखेंगे तो 29.3 है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 199.7 प्लस 41.3 तो टोटल आ गया 241 यूनिट। मिराइल ऐप के हिसाब से अप्रैल मंथ में दोनों एसीज़ ने 241 यूनिट पावर कंजम्पशन किया है। और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का रेट होता है वो 7 रुपये पर यूनिट होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 7 से तो आ जाएगा 1687 रुपीज़, यानी कि 1700 रुपये के आसपास जो है इन दोनों एसीज़ ने अप्रैल मंथ में यूज़ किया है। यानी कि इन दोनों एसीज़ ने करीब 1700 रुपये जो है पावर कंजम्पशन किया है अप्रैल मंथ में, ठीक है। ये है मिराइल ऐप का डाटा। अगर हम इसको कंपेयर करें अपना जो मीटर का बिल है उससे तो काफ़ी क्लोज डाटा है ये, क्योंकि मीटर का जो बिल है वो एक्यूरेट नहीं कि हमारे एसी ने ही 1900 रुपये कंज्यूम किया है। तो उसके हिसाब से 1900 था, इसके हिसाब से 1700 था, काफ़ी क्लोज है। तो आप मिराइल ऐप को कह सकते हैं कि काफ़ी क्लोज डाटा जो है शो करता है अभी तक, जहाँ पर हम मीटर वाले बिल से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो ट्रांसपेरेंट डाटा आपके सामने रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो पैनासोनिक का 1.5 टन 5 स्टार का एसी है वो कितना पावर कंजम्पशन करता है वो आपके सामने है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई एसी परचेस करना चाहते हैं, चाहे वो पैनासोनिक का हो या फिर किसी और ब्रांड का हो, जो बेस्ट बाई लिंक है और जो बेस्ट एसीज़ हैं हमने उनका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। तो अगर कुछ नॉलेज मिली हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए, उसको कोशिश किया जाएगा कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।